भाई साहब मैं कांग्रेस पार्टी में 15-20 साल तक रहा, खूब झंडे उठाए, कोई मतलब नहीं। क्यों छोड़ दी आपने कांग्रेस पार्टी? वहाँ पे मान सम्मान नहीं मिलता है कार्यकर्ता को। बीएसपी की मैनिफेस्टो में कुछ है जनता के लिए? भाजपा और कांग्रेस बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती हैं, तो फिर उन योजनाओं को छोड़ के जनता बीएसपी को क्यों चुने? पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी का नाम चलता है तो बहन मायावती जी के ही नाम से चलता है गुरुदेव। अगर उन्होंने अच्छा काम किया था तो फिर उसके बाद में जनता ने दोबारा उनको क्यों नहीं चुना? अगर जनता ये चाहती कि इन्होंने सही काम नहीं किया बीजेपी वालों ने, तो फिर दोबारा से उनको क्यों चुनती? युवराज सिंह जी विधायक हैं, तो क्षेत्र में किस प्रकार का विकास किया? क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, ग्रेड बनवा दिए हमने, गौशालाएं बनवा दी है। एक भी विकास नहीं दिखता गुरुदेव मुझे तो। शिवराज सिंह चौहान का दूसरा नाम है घोषणावीर मुख्यमंत्री, घोषणा करने की मशीन। घोषणा कर रहे तो लागू भी तो हो रही है ना घोषणा? कहाँ हो रही है वो? उनके क्या, उनकी 3 पीढ़ियां भी आ जाए तो घोषणा पूरी नहीं हुई, इतनी घोषणा कर रखी उन्होंने। कौन सी घोषणा लागू नहीं हुई जो उन्होंने वहां से बोल दिया, वादा कर दिया और अभी पूरी नहीं हुई? जनता दिनेश राठौड़ को ही क्यों चुने? वो जनता जाने, क्योंकि जनता को ये मालूम जनता क्या जाने? मैदान में तो पहली बार आपको टिकट दिया गया है ना, जनता नहीं जानती आपको पहले से कि कैसे इंसान हैं। जब आप सामने आए हैं, मैदान में आए, अभी आपने बोला कि दिनेश राठौड़ मैदान में, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है आप में कि जनता उसको देख के आपको चुने? तो कुछ तो आप में ऐसी क्वालिटी होगी ना जिसे देखकर जनता आपको वोट करे। क्या लगता है आपको, एक तरफा मुकाबला होगा या फिर टक्कर रहेगी यहाँ पे? त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा गुरुदेव। तो दिनेश जी राठौड़ ही विजय होंगे? जो प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा होगी या फिर जनता की इच्छा होगी? जनता जनार्दन है मेरे तो लिए। आप तो प्रभु की बोल रहे हो, तो जनता आशीर्वाद क्यों दे? कोई ऐसा 1-2 काम बता दिए जो आपने जनता के बीच में अभी बीएसपी में रहते हुए किया है। 2 बार तो मैंने श्रीमद् भागवत कथा करवा दी जनता को। सर, भागवत कथा करवाने से जनता को क्या फायदा हुआ? फायदा ये है कि कम से कम उनको सुनने में ज्ञान तो आता है, ज्ञान तो मिलता है। उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उससे गरीबी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए तो पार्टी से टिकट लाया हूँ मालिक। टिकट लाना और सत्ता, ये भागवत जी करवाना, ये 2 अलग चीजें हो गई। आप बात को पलटो मत। क्या भागवत जी करवाने से जनता का क्या उसकी बेरोजगारी और महंगाई कम हो जाएगी? देखो गुरुदेव, मुझे जनता समर्थन देगी, जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मैं भागवत जी करवाने से जनता आपको समर्थन दे देगी? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब मेरा एक धार्मिक रुचि भी है, मतलब मैं सनातन धर्म के लिए भी चलता हूँ, वो बात बताई मैंने तो। परंतु मेरा ये निवेदन है कि राजनीति में धर्म बीच में कहाँ से आ गया? नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में बीएसपी के विधानसभा प्रत्याशी खिलचीपुर से श्री दिनेश जी राठौड़ उपस्थित हैं। तो इनसे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसी तैयारी और क्या माहौल चल रहा है बीएसपी का? अब आदरणीय खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरा विकल्प चाहिए, और तीसरा विकल्प अब बीएसपी ने आपके भाई दिनेश को ही भेजा है यहाँ पे। तो तीसरे विकल्प के तौर पे दूसरा आम आदमी पार्टी वाले भी दावा करते हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है सर। ऐसा तो फिर बीएसपी का भी बोल सकते हैं ना कि बीएसपी का भी कोई वर्चस्व नहीं है। बीएसपी तो राष्ट्रीय पार्टी है गुरुदेव। बीएसपी से तो हजारीलाल डांगी जी भी पहले चुनाव लड़े, 35,000 वोट आए थे। तो राष्ट्रीय पार्टी तो आम आदमी पार्टी भी घोषित हो चुकी है। नहीं, पर उनका वर्चस्व है ही नहीं ना गुरुदेव यहाँ पे। ठीक है, तो 2 बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने, बीजेपी और कांग्रेस। 2 दिग्गज नेता लड़ रहे हैं चुनाव भी, तो कैसे जनता को आप लुभा पाएंगे या अपनी ओर खींच पाएंगे? जनता को भी याद है ना ये तो कि ये दोनों नेता 5वीं बार चुनाव लड़ रहे। क्या इन्होंने लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं किया है? इनका काम सिर्फ यही है कि बस सत्ता इनके हाथ में रहे और कुछ भी नहीं। गरीबों का काम नहीं करते हैं, चेहरा देख के तिलक लगाते हैं। सबको एक समान समझना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हर समाज की मान है, जान है, शान है। आप इससे पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? भाई साहब मैं कांग्रेस पार्टी में 15-20 साल तक रहा, खूब झंडे उठाए, कोई मतलब नहीं। क्यों छोड़ दी आपने कांग्रेस पार्टी? वहाँ पे मान सम्मान नहीं मिलता है कार्यकर्ता को। किस प्रकार से आपको सम्मान नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, कोई किसी प्रकार का नहीं दिया गया सर। तो अगर आप विधायक बन जाते हैं तो किस प्रकार की कमी लगती है आपको खिलचीपुर में, उसे आप सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे? परम आदरणीय, मेरा तो ये निवेदन है, खिलचीपुर विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है। हम इलाज करवाने के लिए राजस्थान के जिला झालावाड़ में जाते हैं और यहाँ के लोग बहुत पीछे गुरुदेव, हर व्यवस्था में फेल है खिलचीपुर विधानसभा। मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि मैं खिलचीपुर विधानसभा की तरक्की कर सकूं। तो किस प्रकार की तरक्की करेंगे? एक आपने स्वास्थ्य विभाग बताया, दूसरा एक तो स्वास्थ्य विभाग दिख ही रहा ना आपको। कोई आदमी बीमार होता है तो झालावाड़ ले जाना पड़ता है, ठीक है। शिक्षा के बारे में भी फेल है। यहाँ पे कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है सर। कहाँ है बताओ ना आप। हर आदमी परेशान है सर। एक भी
कारखाना नहीं है। अगर परमात्मा ने हमारी लाज रखी और बीएसपी अगर आती है तो खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कारखाना खोलेंगे, हम ऐसा उद्योग खोलेंगे कि लाखों लोग वहाँ पे काम करें। किस प्रकार का उद्योग खोलेंगे और क्या कारखाने खोलेंगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारखाने हैं। भले धागा मिले लगा देंगे, पर हम कार्यकर्ताओं को बेरोजगार नहीं बैठने देंगे। ये तो बीएसपी की मैनिफेस्टो में कुछ है जनता के लिए? जनता के लिए यही है सर, हमारा एक ही लक्ष्य है, रात दिन जनसेवा करना, तन समर्पित मन समर्पित और जनसेवा के लिए मेरा जीवन समर्पित। ये तो भाजपा और कांग्रेस बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती हैं, तो फिर उन योजनाओं को छोड़ के जनता बीएसपी को क्यों चुने? बीएसपी को चुनेगी ना गुरुदेव, इसलिए चुनेगी क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस में क्या है, तानाशाही है ना मालिक। ये लोग गरीबों को नहीं चाहते हैं। गरीब तो आदमी परेशान है सर, आज भी गरीब आदमी तो आज भी परेशान है सर। भाजपा कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है ना, इनसे गरीब आदमी मिल नहीं सकता सर, इनकी गाड़ियों के कांच भी नहीं खुलते सर। अच्छा, तो जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं, ऐसा क्या काम किया है यूपी में उन्होंने? जब भी वो वहाँ पे सीएम थी, तो उसी प्रकार का आप यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे? मायावती जी ने किए ही है सर काम, देखो ना मायावती जी ने क्या नहीं किया काम। मायावती जी ने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में और आगे भी कर ही रही है। और पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी का नाम चलता है तो बहन मायावती जी के ही नाम से चलता है गुरुदेव। तो अगर उन्होंने अच्छा काम किया था, तो फिर उसके बाद में जनता ने दोबारा उनको क्यों नहीं चुना? देखो सर, सरकार तो आती जाती रहती है। बाद में फिर मायावती जी के बाद में अखिलेश जी की आई है, अखिलेश जी भी गए, फिर योगी जी की आई है। ये तो सत्ता तो आती जाती रहती है। यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी का राज था, फिर उमा भारती आ गई, उमा भारती के बाद बाबूलाल गौड़ आए, बाबूलाल के गौड़ शिवराज जी आए। तो पार्टी तो वही चल रही है ना सर, कैंडिडेट बदल रहे हैं, प्रत्याशी बदल दिए जाते हैं, लेकिन पार्टी तो पिछले लगभग 20 सालों से वही चल रही है। अब वो तो जनता जनार्दन है साहब, जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। नहीं तो अगर जनता ये चाहती कि इन्होंने सही काम नहीं किया बीजेपी वालों ने, तो फिर दोबारा से उनको क्यों चुनती? अब ये तो क्या बता सकते हैं, ये तो जनता ही जाने यार बोस, जनता के हाथ में। जनता अगर 5वीं बार या 6ठी बार उनको दोबारा से फिर चुन लेगी, तो फिर क्या करे, जनता को तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा ना। तीसरा विकल्प अब हम बन के आए ना गुरुदेव। जो इनसे नाराज रहते उनको वोट दे देते, उनसे नाराज रहते इनको वोट दे देते। तीसरा विकल्प नहीं था तो अब बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मौका दिया, खिलचीपुर विधानसभा में तीसरा विकल्प बन के उभरूंगा गुरुदेव में। अच्छा, प्रिवेश सिंह जी विधायक हैं, तो क्षेत्र में किस प्रकार का विकास किया है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, ग्रिड बनवा दिए हमने, गौशालाएं बनवा दी है। एक भी विकास नहीं दिखता गुरुदेव मुझे तो। और ज्यादातर तो आप ही के क्षेत्र, जैसे माचलपुर क्षेत्र की हम बात करें तो उधर ज्यादा विकास हुआ है। कोई विकास नहीं है गुरुदेव। क्या है वो ग्रिड बनाने से, क्या ग्रिड बनाने से कोई ये बेरोजगारी थोड़ी खत्म हो जाती सर। बेरोजगार तो बेरोजगार घूम ही रहा है, आज भी परेशान है, हर युवा परेशान है सर। तो जैसे सत्ता में बीजेपी की सरकार है एमपी में, किस प्रकार के कार्य हुए विकास के? कोई विकास नहीं हुआ सर, सिर्फ मामा जी घोषणा करते हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह चौहान का दूसरा नाम है घोषणावीर मुख्यमंत्री, घोषणा करने की मशीन। तो घोषणा कर रहे तो लागू भी तो हो रही है ना घोषणा? कहाँ हो रही है वो? उनके क्या, उनकी 3 पीढ़ियां भी आ जाए तो घोषणा पूरी नहीं हुई, इतनी घोषणा कर रखी उन्होंने। कौन सी घोषणा लागू नहीं हुई जो उन्होंने वहाँ से बोल दिया, वादा कर दिया और अभी पूरी नहीं हुई? कहाँ हुई, बहुत सारी घोषणाएं नहीं हुई गुरुदेव। मुझे 2 नाम बता दीजिए ना, कोई भी 2 घोषणा जो वहाँ से बोल दिया गया और लागू नहीं हुई। अब मैं बताऊँ आपको, उन्होंने कहा था हर साल हम लाखों बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कहाँ दिया किसी को? हाँ, तो रोजगार दे रहे ना, अब भर्तियाँ खुल रही है। कहाँ खुल रही? कौन सी भर्ती खुली मालिक, मुझे बता दो ना आप, कहाँ खुली? एक भी भर्ती नहीं खुली। उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ हुई यार? किसान की फसल का दाम दोगुना करेंगे, जब किसान के घर में फसल आती है खेत से तो आधा रेट हो जाता है और बनिया के घर में जाते ही डबल रेट हो जाता है। ये किसान विरोधी सरकार है, फोकट के दावे करती है बस। बहुजन समाज पार्टी आएगी किसानों के सम्मान में, दिनेश झरनिया मैदान में, बस। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। करके दिखाएंगे, एक बार सेवा का मौका तो दीजिए आप, हम करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे आप? महंगाई को कम कर देंगे? महंगाई को कम तो कर ही देंगे, परंतु किसानों की जो फसल है इसका दाम डबल जब भी होना चाहिए जब किसान के खेत में फसल आती है। तो इससे पहले वहाँ पे यूपी में मायावती जी की सरकार थी, फिर वहाँ पे आपने दाम डबल क्यों नहीं किया? यार गुरुदेव, उस समय की बात अलग थी यार, इस समय की बात करो ना। आप वो 2 दशक पुरानी बात कर रहे हो। 2 दशक पुराने तो वहाँ कमजोरी थी, उसने मजबूत किया है यूपी को। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चलता रहता है। बाकी हम सुधार करेंगे आने वाले समय में, जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, इसका हम दावा करते हैं। अच्छा, जनता दिनेश राठौड़ को ही क्यों चुने?
वो जनता जाने, क्योंकि जनता को ये मालूम जनता है। क्या जाने, मैदान में तो पहली बार आपको टिकट दिया गया है ना, जनता नहीं जानती आपको पहले से कि कैसे इंसान हैं। जब आप सामने आए हैं, मैदान में आए, अभी आपने बोला कि दिनेश राठौड़ मैदान में, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है आप में कि जनता उसको देख के आपको चुने? जनता को ये मालूम है कि ये गरीब परिवार से उठ के आया है, इसको मालूम है दुख और दर्द क्या होता है। परम समानी जो वो बड़ा बूढ़ा खे गया है, कहावत है वाकई, जो सावन में आंधो होनी उनके 12 महीने हरियाली। थोड़ा मोटा लोगा थोड़ी गम है कि भाई गरीब कैसे जीता है, गरीब कैसे चलता है। मुझे मालूम है गरीब का दुख दर्द क्या होता है। मैं हर आम जनता के बीच में खड़ा रहूंगा, सबके सुख दुख में काम आऊंगा सर। नहीं तो कुछ तो आप में ऐसी क्वालिटी होगी ना जिसे देखकर जनता आपको वोट करे। यही क्वालिटी सर, मैं 15-20 साल से जनता के बीच में हूँ, जनता का काम करता हूँ, तो कर ही रहा हूँ और करता रहूंगा। लेकिन अभी तो आपने बोला है कि मैं तो पिछले 15 सालों से तो कांग्रेस में था। वहाँ पे था, फिर भी जनता की सेवा तो करी ना सर मैंने, जनता की सेवा तो करी, किसी भी पार्टी में रहा काम तो जनता की सेवा की किया। नहीं तो यहाँ तो पूरा आपका माहौल बदल गया ना, विभाग बदल गया, आपका पार्टी बदल गई आपकी। विधानसभा थोड़ी बदली मालिक, विधानसभा तो खिलचीपुरी है ना, क्षेत्र तो मेरा वही है ना सर, मेरी विधानसभा खिलचीपुर है। पार्टी भले ही बदल गई, तो मैं खिलचीपुर विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए ही मैंने पार्टी बदली है और टिकट लेकर आया हूँ। मेरा लक्ष्य है जनता की सेवा सिर्फ और सिर्फ। तो क्या लगता है आपको, एक तरफा मुकाबला होगा या फिर टक्कर रहेगी यहाँ पे? त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा गुरुदेव, एक तरफ मार साहब है, एक तरफ राजा साहब है, एक तरफ दिनेश है। तो दिनेश जी राठौड़ ही विजय होंगे? जो प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा होगी या फिर जनता की इच्छा होगी? जनता जनार्दन है मेरे तो लिए। आप तो प्रभु की बोल रहे हो। मेरे लिए जनता ही प्रभु है, जनता जनार्दन है मेरे लिए, जनता ही भगवान है। जनता मुझे आशीर्वाद देगी वो मुझे मंजूर है। तो जनता आशीर्वाद क्यों दे? कोई ऐसा एक दो काम बता दीजिए जो आपने जनता के बीच में अभी बीएसपी में रहते हुए किया है। अब गुरुदेव बीएसपी में तो अभी आया हूँ मैं। तो जनता के पास बहुत सारी समस्याएं होती है जो बिना पद, आपके पास पद नहीं है फिर भी आप करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ काम किया हो आपने? अब देखो गुरुदेव, मैंने जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ खड़ा। जब खड़ा रहना और काम करना दो अलग पहलू होते हैं, तो काम क्या किया काम आपने? किया गुरुदेव मैंने जैसे कि अगली बार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। 2 बार तो मैंने श्रीमद् भागवत कथा करवा दी जनता को। सर, भागवत कथा करवाने से जनता को क्या फायदा हुआ? फायदा ये है कि कम से कम उनको सुनने में ज्ञान तो आता है, ज्ञान तो मिलता है। उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उससे गरीबी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए तो पार्टी से टिकट लाया हूँ मालिक। टिकट लाना और सत्ता, ये भागवत जी करवाना, ये दो अलग चीजें हो गई। आप बात को पलटो मत। क्या भागवत जी करवाने से जनता का क्या उसकी बेरोजगारी और महंगाई कम हो जाएगी? देखो गुरुदेव, मुझे जनता समर्थन देगी, जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मैं भागवत जी करवाने से जनता आपको समर्थन दे देगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब मेरा एक धार्मिक रुचि भी है, मतलब मैं सनातन धर्म के लिए भी चलता हूँ, वो बात बताई मैंने तो। परंतु मेरा ये निवेदन है कि राजनीति में धर्म बीच में कहाँ से आ गया? धर्म बीच में नहीं आया, वो तो मैंने ये करवाया वो कहा है। मेरा तो ये निवेदन है जनता के फायदे के लिए, या किसी आम जन को किसी को परेशानी है तो उसके लिए आपने क्या किया? जिसको परेशानी रहती है उनका काम करते सर हम, कहीं ना कहीं पे। वही पूछा है सर, क्या काम किया आप? एक या दो आदमी के ऐसे काम बता दीजिए कि उसके लिए हमने ये काम किया। अब जैसे कि मेरी बात सुनो, कोई भी बेरोजगार है तो उसको रोजगार दिलाने का हमने काम किया। किसी का रोजगार आपने किस क्षेत्र में दिलाया? माचलपुर क्षेत्र में, खिलचीपुर विधानसभा। किस विभाग में दिलवाया? बहुत सारे विभाग में, जैसे कि किसी का लाइट का बिल ज्यादा आ जाता तो उसका हम समाधान करवाते हैं भाई साहब, वहाँ जाके निवेदन करते हैं। रोजगार की बात करी है आप। रोजगार में क्या है कि अब रोजगार है ही कहाँ, सरकार लागू तो नहीं कर रही, तो रोजगार का आपने अभी तो बोला मैंने रोजगार दिलवाया। तो प्राइवेट जगह लगवाया, किसी को इंदौर, किसी को पीतमपुर, ऐसी जगह जा जाके हमने रोजगार दिलवाए। अब क्षेत्र में तो रोजगार है ही नहीं ना मालिक, क्षेत्र में रोजगार कहाँ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? क्योंकि सरकार तो आगे किसकी बनती है इसको कोई पता नहीं। मान लेते हैं आप यहाँ से विधायक बन गए और वहाँ से सरकार किसी दूसरी पार्टी की बन गई, तो फिर क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो भी विधायक बन के जाता है वो मंत्री बनता है और हम सरकार में आवाज उठाएंगे। जहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनता है वो बिक क्यों जाता है फिर? नहीं बिकेगा ना, बहुत सारे लोग विधायक बनने के बाद में दूसरी पार्टी को समर्थन दे देते हैं। वो बिकते नहीं है, वो सरकार में शामिल होना पड़ता है। ऐसे ही आप भी करेंगे तो फिर जनता आप पे क्यों भरोसा करे? गुरुदेव, हम बिकने वाले नहीं, हम तो जनता की सेवा करने वाले हैं और हमारा तो एक ही लक्ष्य है, सरकार किसी की भी बने, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, खिलचीपुर विधानसभा में उद्योग खोले, बेरोजगारों को रोजगार। इससे पहले आप कांग्रेस में थे, आपने दल बदला, बीएसपी में आ गए, यहाँ पे विधायक बने गए, और अगर आप दोबारा से दल बदल के कहीं दूसरी जगह कूद गए तो? मैं जिंदगी भर कहीं भी नहीं जाऊंगा। बीएसपी ने मेरे ऊपर भरोसा जिताया है, मुझे विधायक का टिकट दिया, मैं जिंदगी भर बीएसपी में रहकर ही जनता की सेवा करूंगा, मेरे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की सेवा करूंगा। अच्छा, 230 विधानसभा सीट है एमपी में, तो क्या लगता है कितनी सीटें पर चुनाव लड़ने वाली है बीएसपी?
230 सीटें हैं गुरुदेव, जिसमें से कम से कम 150 सीटों पे तो बीएसपी लड़ रही है, और वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है उसका और बीएसपी का दोनों का गठबंधन हुआ है। तो कुछ सीटों पे जो पार्टी में दम नहीं है क्या, दो मिलके और लड़ रहे हैं चुनाव? ऐसा कुछ भी नहीं गुरुदेव। गणतंत्र, वो जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से लड़ रही है और अन्य जगह से बीएसपी लड़ रही है। गठबंधन है वो तो। अब जैसे कि वो INDIA इन्होंने क्या गठबंधन किया, अब ये 27 एक हो सकते हैं, तो बीएसपी और गोंडवाना दोनों एक नहीं हो सकते। केंद्रीय गठबंधन है सर, यहाँ पे राज्य में चुनाव चल रहे हैं, तो दो पार्टी, मतलब आपको आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं है कि ये अकेली पार्टी किसी दूसरी पार्टी को हरा सकती है? भरोसा तो है, भरोसा तो है, पर वो गणतंत्र गोंडवाना पार्टी को अगर मायावती जी ने साथ में लिया तो वही जाने, कुछ तो होगा। बाकी भरोसा तो है पार्टी के ऊपर, और वो खुद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारी पार्टी में आके विलय हुई है। जब 150 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ने वाली हैं बीएसपी, तो क्या लगता है कितनी सीटें 150 में से विजय प्राप्त कर सकती है? अब गुरुदेव वो तो जनता तय करेगी। आपके अनुसार फिर भी कम से कम हम इतनी सीटें तो लेके आएंगे कि हमारे बिना मध्य प्रदेश में किसी की सरकार नहीं। नंबर में बताइए, कितने नंबर में सीट जीत सकती है? कम से कम 51 सीट। चलिए, 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपने 100 सीटों पर लगभग अभी से हार मान ली है। 51 सीट हमारी कम से कम तय है। नहीं, 150 सीटों पे चुनाव लड़ रही है बीएसपी, 51 सीट जीतेंगे, तो 99 जो सीट बची हुई है उस पे अभी से तो हार मान ली आपने। नहीं मानी हमने, थोड़ा बहुत फैसला रह सकता है, कंफर्म नहीं है, बाकी जनता तय करेगी। सर आपको तो भरोसा नहीं है ना? अरे हमको भरोसा है, पर हमारे बिना मध्य प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बन सकती, इतनी सीटें हम लेके आएंगे, ये मेरा दावा है। ये तो आप की जो पार्टी है, आपकी पार्टी के बिना दूसरी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों तो दावा कर रही है, बोले हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, बहुमतों से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। वो 3 दिसंबर को मालूम चल जाएगा ना गुरुदेव, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देख लेना, आप भी यहीं रहोगे, मैं भी यहीं रहूंगा। क्या मालूम चलेगा 3 दिसंबर को? जनता किसको कितना समर्थन देती है, किसको आशीर्वाद देती है। जनता तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस प्रकार से जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से जनता का आपने काम किया है, वो आपका व्यवहार काम आएगा, आपका काम आएगा। वो तो 3 दिसंबर को, वो भी 3 दिसंबर को मालूम पड़ जाएगा ना। वो भी तो बड़े दावे करते हैं ना, हम भी जनता के बीच जाते हैं, हमने भी जनता का काम किया है, जनता के फायदे के लिए काम किया है। अरे कहाँ करते हैं, वो सिर्फ दावे करते हैं, काम कहाँ करते हैं। जनता परेशान है मालिक, कोई भी काम हो जनता के चप्पल घिस जाते हैं जब तक काम नहीं होता जनता का। हर जनता परेशान है, वो 3 दिसंबर को जनता बताएगी जनता किसके साथ है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश जी राठौड़, जो कि बीएसपी के विधानसभा क्षेत्र 163 से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।